बिग बॉस के घर पे ब्लॉगिंग हो रही होती है और ब्लॉगिंग में पहुंचते हैं अरमान मलिक, जो कि लवकेश कटारिया से कहते हैं कि तुझे तो किसी और के नाम से ढूंढना पड़ता है। वहीं पर लवकेश कटारिया कहते हैं कि तुझे तो हस्बैंड ऑफ टू वाइफ्स के नाम से ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरमान मलिक की। अरमान मलिक जितना ज़्यादा घर के अंदर कंट्रोवर्सी में है, जितना घर के अंदर उन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इनसे उसको लड़ाना, उससे इसको लड़ाना और खुद को सुपर घोषित करना, वहां पर रणवीर शौरी भी उनका अच्छा खासा साथ देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज हम बात बिग बॉस के घर के अंदर की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के घर के बाहर। अरमान मलिक के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं और वो आरोप तब लगे जब अरमान मलिक ने एक छोटी सी बात के लिए विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया। अरमान मलिक विशाल पांडे को केवल इस बात के लिए थप्पड़ जड़ देते हैं क्योंकि विशाल अपने दोस्त से कहता है कि भाभी सुंदर है, और इस बात के लिए वो उसको थप्पड़ जड़ देते हैं और इसके बाद ये सारा मामला खुल करके आ जाता है। 18 जुलाई 2019 को निहाल विहार थाना दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज होती है और वो एफआईआर होती है अरमान मलिक या संदीप मलिक के नाम पे। दोस्तों, अरमान मलिक जो नाम है ये इनका असली नाम नहीं है, इनका असली नाम है संदीप मलिक। और अरमान मलिक इन्होंने वहाँ पर टिकटॉक पे एक चैनल बनाया था और उसमें अरमान मलिक नाम से चैनल बनाया था और वो काफ़ी फेमस हो गया और इसी वजह से इन्होंने अपना नाम अरमान मलिक कर लिया। वैसे मूल नाम इनका संदीप मलिक है। अब मामला क्या है, किस वजह से इनके ऊपर बाहर इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल आज तक इंडिया टुडे के जो क्राइम एडिटर हैं चिराग गोठी जी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, बताई हैं अरमान मलिक के बारे में अपने चैनल पे, जिससे कि पता चल सका कि अरमान मलिक इतने बड़े अपराध में संलग्न है। क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो बात करें, निहाल विहार थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। एक नाबालिग लड़की इनके ऊपर आरोप लगाती है कि अरमान मलिक ने इंजेक्शन लगाकर उसके साथ कई बार रेप किया और उसको थप्पड़ों से मारा भी। और ये बात उनकी पत्नी पायल मलिक को पता होती है। पूरी घटना क्या होती है उससे संबंधित एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ लगी है। उस एफआईआर की कॉपी से हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या एफआईआर हुई थी और इसके बाद उनके ऊपर बाकायदा केस भी दर्ज हुआ था। पॉक्सो के अंतर्गत भी केस दर्ज हुआ था, जो कि रेप के मामले में होता है किसी भी नाबालिग के साथ करने पे। और दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे कि 23/9/2019 को 15 महीने के लिए अरमान मलिक को जेल भी जाना हुआ था। मे भी इस समय अरमान मलिक बेल पर हैं या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बाहर है। केस अभी इनके ऊपर चल रहा है, केस क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से केस पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि मेरे तीनों भाई मुझे छोड़ दिया है, मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते हैं। ये एफआईआर की कॉपी है जो तहरीर दी है लड़की ने। मैं तो गुजारे के लिए झाड़ू पोछा करती हूँ कोठियों में जाकर के। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पे 24 घंटे के लिए रख दिया, मतलब 24 घंटे के लिए काम पे लगा दिया। मैं उसके यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ और खाना बनाती हूँ, चीकू की देखभाल करती हूँ। संदीप की दूसरी बीवी भी है जो यहाँ दूसरी बीवी जो कि चली गई थी। कभी कभी संदीप गुस्से में आकर के मुझे थप्पड़ मार देते हैं। इसके आगे लिखा है कि दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया और ये बात डर के मारे किसी को नहीं बताई। वो मुझे सुई लगाकर रेप करता रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पायल को सारी बातें पता थीं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपत्तिजनक लिखी हैं जो कि हम बता नहीं सकते हैं। ओवरऑल ये इस तरीके से एक एफआईआर हुई है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम ये आपको नहीं दिखा पाएंगे। आपको अगर एफआईआर की कॉपी देखनी है तो आपको मिल जाएगी, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है।
तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इनकी कोई FIR होती है और ये बाकायदा जेल भी जाते हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है। जो व्यक्ति रेप के केस में जेल भी जा चुका है, उसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगे हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि इनकी एक और शादी हुई थी पहले और उस पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने पायल मलिक से शादी की। पायल मलिक की फ्रेंड उनके घर आती हैं, 7 दिन के अंदर उससे भी शादी कर लेते हैं, 2 शादियां कर लेते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तो कहीं पर 2 शादियों का प्रावधान नहीं है, तो मे भी हो सकता है इन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो, लेकिन अभी तक ये अपने आप को हिंदू ही घोषित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अरमान मलिक कंट्रोवर्सी में है और घर के अंदर अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और विशाल पांडे को केवल इसलिए थप्पड़ मार देते हैं कि वो उनकी बीवी को, यानी कि दूसरी बीवी को बोल देते हैं कि भाभी खूबसूरत लगती है। अगर आप इस चीज को इस बात से जोड़ें कि ये कंट्रोवर्सी तो बिग बॉस के घर के अंदर के लोगों में होती है, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल लोगों को ही बिग बॉस के घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी अलग बात होती है और रेप का मामला एक अलग बात होती है, वो भी नाबालिग के साथ। तो जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, जो इतना बड़ा क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को बिग बॉस के घर के अंदर रख करके बिग बॉस के मेकर्स दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं। और जिस व्यक्ति की 2 बीवियां हैं, वो 2 बीवियों को लेकर के वहां पर प्रमोट कर रहा है। तो आखिर ये जो बिग बॉस जैसे शो है, या आखिर ऐसे लोगों को बुलाकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। अरमान मलिक के बारे में कहा गया है कि एक समय सुसाइड करने की भी इसने कोशिश की थी और ये टावर पर चढ़ गया था। 3 शादियां करी हैं, रेप का केस है और बहुत सारे केसेस लगे हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं, ड्रग्स के भी केसेस हैं, और कुछ ऐसे केसेस हैं कि लोगों से फर्जी कॉल सेंटर, जो फ्रॉड कॉल सेंटर चलाने का भी इनके ऊपर केस दर्ज है। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं अरमान मलिक के ऊपर, और बिग बॉस के घर के अंदर भी आप उनको देख पा रहे हैं। आपके नजरिए पे क्या ऐसे व्यक्ति को बिग बॉस जैसे शो के अंदर लाना सही है या फिर गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।